हेलो, नमस्ते। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी ट्रिक मास्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। अन्य दिनों की तरह आज हम फिर से यूजीसी नेट जेआरएफ सेट में पूछे हुए प्रश्नों को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। मैं हूं आजाद सर और मैं यूजीसी नेट सेट क्वालिफाइड हूं। यहाँ पे देखिए प्रश्न है, बीमारू राज्यों की संकल्पना किसने की है? तो बीमारू राज्य, बीमारू से बीमार, बीमारू से है बीमार, तो बीमारू राज्यों की संकल्पना किसने की है? बीमारू, बीमारों को हम बीमार लेते हैं, बीमार, और जो बीमार व्यक्ति है उसके लिए परिवार के लोग या उनके मित्र नातेदारी के लोग क्या करते हैं? उनके लिए दुआ करते हैं, आशीष मांगते हैं। क्या करते हैं? आशीष मांगते हैं। तो बीमारू राज्यों की जो संकल्पना है वह क्या है? एनके आशीष बोस, एनके आशीष। आशीष बोस। तो बीमारू राज्य की जो संकल्पना है वह आशीष बोस ने किया है। बीमार, बीमारों से क्या हो गया? बीमार, और बीमार व्यक्ति के लिए क्या करते हैं? आशीष मांगते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हम उसके लिए जो ईश्वर लॉर्ड है उससे उनसे आशीष की मांग करते हैं। ये हो गया। अगला प्रश्न है, भारत में मातृवंशी परिवार कौन कौन से हैं? भारत में मातृवंशी, जो माता की ओर से वंश चलती है, माता की ओर से वंश चलती है, उसको मातृवंशी परिवार कहते हैं। तो भारत में ऐसे कौन कौन से जनजाति हैं जिनका मातृवंशीय परिवार पाया जाता है? तो इसमें जो है पहला नंबर पे है खासी, दूसरा पे नायर, तीसरा पे गारो। ये 3 जनजातियां हैं जिसमें मातृवंशीय परिवार पाया जाता है। किसमें? खासी, नायर, गारो। हम इसको ट्रिक में देखेंगे तो इसको कहेंगे सामान्य शब्दों में, बोलचाल के भाषा में बोले, खानागा, खानागा। विशेष हमारे छत्तीसगढ़ में जब माता द्वारा, महिलाओं द्वारा खाना निकाला जाता है तो उसको खाने के लिए बोलते हैं, तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। खानागा, इसका मतलब खाना निकल चुका है, खाओ। तो खानागा, खानागा, खा से हो गया खासी, ना से हो गया नायर, और गा से हो गया गारो। इस तरह से खासी, नायर, गारो ये मातृवंशी परिवार है। इस प्रश्न को या तो तीनों में से दे दिया रहता है, एक जो है अलग होता है, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त सभी, इस तरह से निकालना है। या कई बार जो है 3 ऑप्शन जो है प्रश्न से दूसरा रहता है और उसमें इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन उत्तर के रूप में रहता है। तो याद रखें, खानागा, खासी, नाया, गारो, ये तीनों मातृवंशी परिवार हैं। इस तरह से इसको हम ट्रिक में ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, जाति राजनीति का कैंसर है। जाति राजनीति का कैंसर है। अब कैंसर एक बीमारी का नाम है। आप जानते हैं कैंसर के लक्षण कैसे होते हैं, तो इसका मैं बताऊं। कैंसर जो है एक गांठ होता है, गठीला होता है, जो लगातार उस पर पस निकलता रहता है या गीला रहता है। जो जख्म रहता है, घाव रहता है, वो भरता नहीं है और ये गांठ के रूप में रहता है।
तो इसका यहीं से कैंसर से ही हम जो है इसका उत्तर निकाल सकते हैं। इसका उत्तर जो हो जाएगा ट्रिक में DR गार्गिल, गार्गिल, ये इसका उत्तर है। तो गार्गिल ऐसे हमने इसको गार से गांठ ले लिया, इसको गांठ ले लिया, गिल से हो गया ये गीला रहता है, जख्म रहता है, वह भरता नहीं है। इस तरह से जाति राजनीति का कैंसर है किसने कहा है, तो ये हो जाएगा गार्गिल ने कहा है। गार से गांठ हो गया और गिल से हो गया गीला रहना या जख्म भरना नहीं है। इस तरह से गार्गिल इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम इस प्रश्न का ट्रिक जो है बना सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, रूरल डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट के लेखक कौन है। यह एक बुक है, किताब के नाम है, क्या किताब का नाम है, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, पुटिंग द लास्ट फर्स्ट। ये प्रश्न है, हम इसी प्रश्न के हिसाब से उत्तर लेंगे और भी ट्रिक से लेंगे। देखिए इसका हम क्या निकालेंगे कि रूरल डेवलपमेंट में पुटिंग द लास्ट को फर्स्ट करेंगे। तो इसका जो उत्तर है वो है चेम्बर्स, चेम्बर्स, ये इसका उत्तर है, चेम्बर्स, रॉबर्ट चेम्बर्स इसका पूरा नाम है, रॉबर्ट चेम्बर्स। तो चेम्बर्स, ये जो चेम्बर आप जानते हैं चेम्बर बना होता है ऑफिस चेम्बर, तो ये जो चेम्बर है जो बैठने की स्थान है उसको क्या करना है, लास्ट को क्या करना है, फर्स्ट में रखना है, मतलब अंतिम को पहले रखना है, जो अंतिम में है उसको पहले रखना है, किसको, चेम्बर को, चेम्बर को। इस तरह फिर से देखें, रूरल डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट, इस किताब के लेखक कौन है, तो ये है रॉबर्ट चेम्बर्स। चेम्बर्स को मैंने चेम्बर ले लिया, चेम्बर एक ऑफिस बैठने की स्थान ले लिया। और क्या बोल रहा है ये प्रश्न, जो लास्ट में, जो लास्ट जाएगा, लास्ट उसको क्या करना है, फर्स्ट अर्थात पहले रखना है, किसको, चेम्बर्स को। ये इस तरह प्रश्न से उत्तर हमने ले लिया। तो आज के क्लास में बस यहीं तक, नेक्स्ट डे पे फिर से मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। और यदि इस प्रश्नों से, इस क्लास से आप लाभान्वित हो रहे हैं और आपको सीखने के लिए मिल रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।